नमस्कार। डॉक्टर एनिमो 05 चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए मिलकर कुछ नया सीखते हैं। यहाँ हम सीखते हैं हमारी प्रकृति और खेती से जुड़ी नई टेक्निक्स और ट्रिक्स और कुछ हैरान कर देने वाली जानकारी। कभी सोचा है कि चाय या मिठाई में घुलने वाली चीनी आखिर आती कहाँ से है? चलिए, आज एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे की असाधारण यात्रा को समझते हैं। ये है गन्ने की मीठी कहानी। नमस्ते, मैं हूँ गन्नू, एक गन्ने का पौधा, और आज मैं अपनी जिंदगी की रोमांचक कहानी सुनाने वाला हूँ, बिल्कुल सीधे खेत से। तो मेरी कहानी शुरू होती है मिट्टी से। पर रुकिए, जैसा सोचा जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं। मैं कोई नन्हे से बीज से नहीं उगा, बल्कि मेरी शुरुआत हुई एक बहुत ही अनोखे तरीके से। मेरी शुरुआत हुई एक सेट से, जो कि गन्ने के तने का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है। और पता है, किसान अंकल ने मुझे बोने से पहले गर्म पानी से नहलाया। ये कोई मामूली नहाना नहीं था, ये तो एक तरह से मेरा पहला हेल्थ स्पा था, ताकि मैं किसी भी बीमारी के बिना अपनी यात्रा शुरू कर सकूं। अब देखिए, एक छोटे से सेट से इतना लंबा और मजबूत गन्ना बनना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए ना एक एकदम परफेक्ट माहौल की जरूरत थी। चलिए, मैं अपने बचपन की दुनिया में ले चलता हूँ। वाओ, ये स्लाइड देखकर तो मुझे अपने वो सुनहरे दिन याद आ गए। मुझे बड़ा होने के लिए चाहिए था गर्म और नम मौसम, ढेर सारा पानी, खूब सारी चमकती धूप और पोषक तत्वों से भरी हुई मिट्टी। सच कहूं तो ये सब मिलकर मेरे लिए एक खुशहाल घर जैसा माहौल बनाते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान कहाँ होती है ना? मेरे बड़े होने के इस सफर में कुछ ऐसे दुश्मन भी थे जो मुझे बस कमजोर और बीमार बनाने पर ही तुले हुए थे। कोई अंदाजा लगा सकता है कि मेरा सबसे बड़ा डर क्या था? ये कोई कीड़ा या जानवर नहीं था, बल्कि एक ऐसी बीमारी थी जो मेरे होने पर ही सवाल खड़ा कर सकती थी। ये है रेड रॉट, या कह लीजिए लाल सड़न। ये बीमारी मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर सकती थी। देखिए, जब मैं स्वस्थ होता हूँ तो मैं रस से भरा और मजबूत होता हूँ, लेकिन जब मेरे एक दोस्त को ये बीमारी हुई तो उसके तने के अंदर लाल और सफेद धब्बे बन गए और उससे खट्टी शराब जैसी गंध आने लगी। सच में ये देखना बहुत ही डरावना था। और भी कई डरावनी बीमारियां थीं, जैसे कि स्मट। इसमें तो मेरे सिर पर एक काला कोड़ा जैसा उगाता था जो मेरी बढ़त ही रोक देता था। लीफ स्कॉल्ड में मेरी पत्तियों पर एक अजीब सी सफेद पेंसिल जैसी लाइन बन जाती थी। और मोज़ेक वायरस, उफ, वो तो मेरी पत्तियों को पीले और हरे धब्बों से ऐसे भर देता था जैसे किसी ने उन पर बुरी तरह से पेंटिंग कर दी हो। और हाँ, सिर्फ बीमारियां ही मेरी दुश्मन नहीं थीं, ये कीड़े भी कम नहीं थे। बोरर्स मेरे तने में सुरंग बनाकर मुझे अंदर से खोखला कर देते थे। व्हाइट फ्लाइज और एफिड्स मेरा मीठा रस चूस चूस कर मुझे कमजोर बना देते थे। व्हाइट ग्रब्स जमीन के नीचे से मेरी जड़ों को खा जाते थे। और चूहे, वो तो सीधे मेरे तने को कुतर कर मेरा सारा रस ही पी जाते थे। इन सभी खतरों के बीच मेरे पास एक हीरो था जो हमेशा मेरी रक्षा करता था। वो थे किसान अंकल, और उन्होंने मुझे बचाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त योजना बनाई थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और डॉक्टर एनिमो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार सीख में। ये था किसान अंकल का 6 कदमों वाला सुरक्षा कवच। उन्होंने स्वस्थ और प्रमाणित सीटों से शुरुआत की, मुझे गर्म पानी वाला ट्रीटमेंट दिया, ऐसी किस्में चुनी जो बीमारियों से खुद लड़ सकती थीं। हर साल एक ही खेत में गन्ना नहीं उगाया, बीमार पौधों को देखते ही तुरंत हटाकर जला दिया। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने सिर्फ स्प्रे ही नहीं, बल्कि लेडी बग्स जैसे मेरे दोस्त कीड़ों की भी मदद ली। किसान अंकल की मेहनत और उनकी देखभाल का ही नतीजा था कि मैंने अपने सभी दुश्मनों पर जीत हासिल की। मैं बड़ा हुआ, मजबूत बना और अपनी मंजिल को पाने के लिए एकदम तैयार था। करीब 10 से 12 महीनों के बाद मैं गर्व से पूरे 6 मीटर लंबा खड़ा था। ये शानदार एहसास था, ये जानना कि मैंने सभी चुनौतियों का सामना किया और जीत हासिल की। और मेरे अंदर था मेरी जीत का सबसे मीठा इनाम। मेरे कुल वजन का 12 से 15% हिस्सा मीठी मीठी चीनी थी। बस यही तो मेरी जिंदगी का असली मकसद था, जिसे मैंने पूरा कर लिया था। लेकिन मेरी कहानी सिर्फ चीनी पर खत्म नहीं होती। मेरे जीवन ने दुनिया को और भी बहुत कुछ दिया। मुझसे चीनी तो बनी ही, साथ ही बायो एथेनॉल जैसा ईंधन भी बना, और मेरे बचे हुए रेशे यानी कि खोई से कागज भी तैयार हुआ।
तो मेरी इस पूरी यात्रा से आखिर हमें क्या सीख मिलती है? मेरे इस संघर्ष और जीत में कुछ बहुत ज़रूरी बातें छिपी हैं। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि किसान अंकल की मदद कितनी जरूरी थी। अगर वो मेरी देखभाल नहीं करते तो कीड़े और बीमारियां 30 से 50% तक फसल बर्बाद कर सकते थे। सोचिए, इसका मतलब है कि आधी मिठास दुनिया तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। और सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी वो ये है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। किसान अंकल की समझदारी और उनकी पहले से की गई तैयारी ने ही मुझे एक स्वस्थ और मीठा जीवन दिया। तो अब जब मेरी पूरी कहानी सबको पता है, क्या चीनी का 1 चम्मच कभी भी उतना साधारण लगेगा? अगली बार जब भी कोई कुछ मीठा खाए तो मेरी और किसान अंकल की इस मेहनत को जरूर याद कीजिएगा।